मैं हूँ साक्षी, आपकी सखी। और आज हम सब मिलके एक ऐसी अद्भुत कथा की गहराइयों में उतरेंगे जो हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति में आखिर कितनी शक्ति होती है। कैसे अटूट आस्था है ना, वो असंभव को भी संभव बना देती है। जरा सोचिए, क्या हो जब बुराई इतनी ज्यादा शक्तिशाली हो जाए कि उसे हराना नामुमकिन सा लगने लगे। मतलब एक ऐसी शक्ति जिसे कोई मार ही ना सके, न कोई इंसान, न कोई जानवर, न दिन में न रात में। जब ऐसा कोई अजय असुर धर्म और आस्था को ही चुनौती डाले तो फिर क्या होता है। चलिए आज इसी कहानी का पता लगाते हैं। तो हमारी इस कहानी के दो मुख्य पात्र हैं। एक तरफ है असुर सम्राट हिरण्यकशिपु, जो भगवान विष्णु से बहुत ज्यादा घृणा करता था, और दूसरी तरफ है उसी का अपना बेटा प्रहलाद, जिसकी भगवान विष्णु में आस्था अटूट थी। तो हुआ यूं कि हिरण्यकशिपु ने सालों साल इतनी कठोर तपस्या की, इतनी ज्यादा कि सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी उससे प्रसन्न हो गए और उन्होंने उसे एक ऐसा वरदान मांगने को कहा जो उसे लगभग अमर ही बना दे। अब इस वरदान में जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि हिरण्यकशिपु ने कितनी चालाकी से ये वरदान मांगा था। उसने हर संभावना को जैसे ताला लगा दिया था। उसे न कोई इंसान मार सकता था, न कोई जानवर, न घर के अंदर, न बाहर, न दिन में, न रात में, न जमीन पर, न आसमान में। और तो और किसी भी तरह के हथियार से भी उसकी मौत नहीं हो सकती थी। उसे तो बस यही लगा कि अब वो अमर हो चुका है। और बस अपने इसी अजय वरदान के घमंड में चूर होकर हिरण्यकशिपु ने खुद को ही भगवान घोषित कर दिया। लेकिन मजे की बात ये थी कि उसका अपना बेटा प्रहलाद सिर्फ और सिर्फ भगवान विष्णु की भक्ति करता था, और ये भक्ति हिरण्यकशिपु की हर साजिश के बावजूद कम होने की जगह और भी गहरी होती चली गई। जब हिरण्यकशिपु प्रहलाद की भक्ति को डिगाने या उसे मारने की अपनी हर कोशिश में नाकाम हो गया, तो उसने अपनी बहन होलिका के साथ मिलकर एक आखिरी और सबसे भयानक साजिश रची। और यहीं से जुड़ती है होलिका दहन की पूरी सच्चाई। देखिए, होलिका को वरदान था कि आग उसे जला नहीं सकती, पर उस वरदान में एक शर्त थी जो वो शायद भूल गई थी। वो शर्त ये थी कि वरदान तभी काम करेगा जब वो आग में अकेली जाएगी। और जब वो प्रहलाद को गोद में लेकर जलती चिता पर बैठी, तो भगवान विष्णु की कृपा से प्रहलाद का तो बाल भी बांका नहीं हुआ, पर होलिका खुद जलकर राख हो गई। और यही है बुराई पर अच्छाई की जीत, जिसे हम हर साल होलिका दहन के रूप में मनाते हैं। चलिए अब कहानी के उस हिस्से पर चलते हैं जहां हिरण्यकशिपु का अहंकार सीधे सीधे दैवीय शक्ति को चुनौती देता है। अपनी बहन की मौत और अपनी नाकामी से वो इतना बौखला गया कि उसने सारी हदें पार कर दी। उसने प्रहलाद से दहाड़ते हुए पूछा, कहाँ है तेरा विष्णु? अगर वो हर जगह है तो क्या इस खंबे में भी है? और ये कहते हुए उसने अपनी गदा से जोर से उस खंबे पर वार कर दिया। और बस उसी पल एक भयंकर गर्जना के साथ वो खंभा टूट गया और उसमें से प्रकट हुए भगवान विष्णु का चौथा अवतार नरसिंह। उनका स्वरूप इतना अद्भुत था, आधा शरीर इंसान का और आधा सिंह का। तो सबसे जरूरी बात यह है कि भगवान नरसिंह का ये रूप हिरण्यकशिपु के उस चालाकी भरे वरदान की हर एक शर्त का जवाब था। देखिए कैसे वो न तो पूरी तरह से इंसान थे, न ही जानवर। उन्होंने हिरण्यकशिपु को महल की दहलीज पर मारा, जो न घर के अंदर थी न बाहर। समय था शाम का, मतलब गोधूली बेला, जो न दिन था न रात। उन्होंने उसे अपनी गोद में रखा, जो न धरती थी न आकाश, और अंत में उसे अपने तेज नाखूनों से मारा, जो कोई अस्त्र या शस्त्र नहीं थे। है ना अद्भुत? तो बुराई का अंत तो हो गया, लेकिन अब भगवान नरसिंह के इस शक्तिशाली देवता के विविध स्वरूपों को भी समझना जरूरी है। भगवान नरसिंह की ये दोहरी प्रकृति बहुत ही अद्भुत है। एक तरफ है उनका उग्र नरसिंह का स्वरूप, एकदम भयंकर, जो दुष्टों का नाश करके प्रहलाद जैसे अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। और दूसरी तरफ है उनका योग नरसिंह का स्वरूप, एकदम शांत, सौम्य, योग और ध्यान की मुद्रा में, जो अपने भक्तों को शांति और आशीर्वाद देते हैं। आपको ये जानकर शायद हैरानी होगी कि इस तरह की न ये न वो वाली शर्तों को दिव्य बुद्धि से पार करने की एक और कहानी हमारे प्राचीन वेदों में भी मिलती है। जी हाँ, देवराज इंद्र और असुर नमुची की एक वैदिक कथा है।
नमुची ने इंद्र से वचन ले लिया था कि वो उसे न दिन में मारेंगे, न रात में, न किसी सूखी चीज से, न ही किसी गीली चीज से। तब इंद्र ने भी शाम के समय समुद्र के झाग से, जो न सूखा था न गीला, नमुची का वध किया था। ये दिखाता है कि ये विषय हमारे सनातन धर्म में कितना गहरा और कितना प्राचीन है। तो इस पूरी कथा का सार बस यही है, प्रहलाद की अटूट भक्ति ने ही उस नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। जब विश्वास अटूट होता है तो कोई भी बुराई, कोई भी वरदान भक्त का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सच्ची श्रद्धा वही तो सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है। प्रहलाद और भगवान नरसिंह की ये कथा हमें हमेशा याद दिलाती है कि आस्था में वो शक्ति है जो असंभव को भी संभव कर सकती है। जल्दी मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ। आपकी अपनी सखी साक्षी। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करना ना भूलें।